खुद को भगवान बताने वाले साधु संतों के खिलाफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने नाराजगी की है जाहिर। जहां उज्जैन में उन्होंने कहा कि आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि हर कोई अपने आप को उपासक पुजारी नहीं बल्कि कह रहा है भगवान। खुद को कह रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम। ऐसे संतों पर कार्रवाई होनी है अति आवश्यक। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी भूमि। 3 अखाड़ों ने अपने 112 संतों को दिया है नोटिस। शिवपुर जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां ओछापुर की खदान में 2 नाबालिग की डूबने से हो गई मौत। दोनों आपस में थे चचेरे भाई। खदान के पास खड़ा था 12 साल का बच्चा धर्मेंद्र, तभी उसका फिसल गया पैर और पानी में जा गिरा वह। यह देख 17 साल का उसका भाई माली भी उसे बचाने के प्रयास में डूब गया खदान में, जिससे दोनों की हो गई मौत। पुलिस ने बाहर निकाल कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकोरी गांव में बुधवार को एक महिला एएनएम की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। जहां मंगलवार को ड्यूटी से लौटकर घर पर सो गई थी महिला। बुधवार सुबह उसे मृत अवस्था में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा पति सेना में है जवान और 15 दिन पहले ही छुट्टी लेकर आया था घर। पति ने कहा कि मंगलवार को पत्नी की तबीयत थी खराब, वह दवा लेकर सोई थी, जिसके बाद सुबह उसने तोड़ दिया दम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। जालौन में कालपी के पूर्व विधायक भाजपा नेता छोटे सिंह बैरई की बढ़ सकती है मुश्किलें। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के बसपा सरकार के आदेश को पलटते हुए दोहरे हत्याकांड को फिर से चलाने का दिया है आदेश। बता दें कि कालपी के पूर्व विधायक पर दोहरे हत्याकांड का था आरोप, मगर विधायक बनते ही तत्कालीन बसपा सरकार ने 2008 में छोटे सिंह का केस ले लिया था वापस, जिसे निचली अदालत ने कर लिया था स्वीकार। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से बढ़ गई पूर्व विधायक की मुश्किलें। बुधवार सुबह दिल्ली पहुंच गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के सीनियर लीडर्स से कर सकते हैं मुलाकात। कैबिनेट गठन के 6 महीने बाद अब मंत्रियों को प्रभार के जिलों की लिस्ट पर भी ले सकती है मोहरा, जिसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंत्री अपने प्रभार के जिलों में कर सकते हैं ध्वजारोहण। ग्वालियर में मंगलवार रात को होने से बच गई बड़ी घटना, जहां थाटीपुर की नेहरू कॉलोनी में बड़ी गोल्डन टावर मल्टी का टूट गया एक पिलर, जिससे एक और झुकने लगी बिल्डिंग, तो तुरंत सड़क की ओर दौड़ पड़े लोग। नगर निगम ने देर रात 1 बजे तक सभी 27 फ्लैट करा लिए खाली और लोगों ने पूरी रात काटी बाहर। निगम आयुक्त हर्ष सिंह का कहना है कि मल्टी की MITS से कराएंगे जाँच। झांसी में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर बड़ागांव के बराठा गांव के पास बेकाबू डंपर ने एक बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसका दूसरा साथी हो गया घायल। दोनों हाइड्रा मशीन पर हेल्पर का करते थे काम, जिसका सामान लेकर वह लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर चालक पर कार्रवाई की शुरू। महोबा के शहर कोतवाली अंतर्गत चरखारी बाईपास रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां देर रात पेट्रोल देने से मना करने पर भड़के बाइक सवार 2 दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ बेरहमी से कर दी मारपीट। साथ ही दबंगों ने पंप के केबिन में घुसकर जमकर की तोड़फोड़। वहीं मारपीट के दौरान पंप कर्मी के गले में कांच घुस जाने से वह हो गया लहूलुहान और वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से हो गए फरार। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहाँ हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में हुई कैद, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीकरी राजा गांव में एक देर रात कुएं में एक 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को निकाला गया बाहर, जहां परिजनों ने उसकी भरत उर्फ विशाल के रूप में की है पहचान। परिजनों ने 4 लोगों का हत्या का लगाया आरोप और पुलिस से की है शिकायत, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम जायसवाल के घर चोरी का मामला आया सामने, जहां बीती देर रात करीब 11:30 बजे घर का चैनल खोलकर बरामदे में घुसा अज्ञात युवक और वहां रखी कार की चाबी लेकर हो गया फरार। चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। कांग्रेस नेता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश की शुरू। झांसी के नवनियुक्त नगर निगम उप सभापति प्रियंका साहू के चयन को लेकर हो रहा जबरदस्त विरोध, जहां पार्षद प्रदीप खटीक के कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा देने के बाद भाजपा के 5 सदस्यों ने लिख लिया
इस्तीफा, लेकिन मेयर की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो पाया इस्तीफा। इस सामूहिक इस्तीफे की खबर से झांसी से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल में हो गई है तेज। मानसिक तनाव, गर्मी और डायबिटीज के कारण निवाड़ी के पृथ्वीपुर तहसीलदार नारायण कोरी की मंगलवार रात अचानक से बिगड़ गई तबीयत, जिस पर आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए कर दिया गया रेफर। एमपी में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने अब डॉग्स की आबादी कंट्रोल करने का कर लिया है फैसला, जिसको लेकर जारी आदेश में कहा गया कि डॉग बाइट और डॉग्स की आबादी कंट्रोल को लेकर जिलावार योजना विकसित करने का किया जाएगा काम, जिसमें वर्तमान बजट के साथ दी जाएगी अतिरिक्त बजट की सुविधा, जिसके लिए बनाई जाएगी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग और एक्टिवेशन कमेटी, जिनके कई काम भी सरकार ने कर दिए तय। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, जहां तीसरी मंजिल की गैलरी में भर्ती मरीज गर्मी में रहने को है मजबूर। पंखे न होने के कारण उन्हें नहीं मिल पा रही है हवा, जिसके चलते मरीजों की हालत में सुधार न होकर उनकी बिगड़ रही है हालत। मरीजों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर गैलरी में भर्ती मरीजों को गर्मी में हो रही है दिक्कत, साथ ही बाथरूम में पड़ी है गंदगी और रात में सोने नहीं देते हैं मच्छर। यूपी एसटीएफ व झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बमीना रक्षा बॉर्डर से 3 गांजा तस्करों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 5 क्विंटल गांजा किया गया बरामद। ट्रक में बीड़ी के माल में गांजा छिपाकर उड़ीसा से पश्चिम उत्तर प्रदेश झांसी सीमा से जा रहे थे पकड़े गए गांजा तस्कर। बरामद किए गए गांजे की करोड़ों में बताई जा रही है कीमत। तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही में जुटी है पुलिस। झांसी में भव्यता के साथ निकलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां हो गई शुरू, जहां बुधवार को मऊरानीपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर पहुंचे जिलाधिकारी अविनाश कुमार व एसएसपी राजेश एस। यहां उन्होंने आने वाले कांवड़ियों, श्रद्धालुओं व भोले भक्तों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, सीओ लक्ष्मीकांत गौतम, एसओ आनंद कुमार सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, नगर पालिका ईओ सर्वेश कुमार समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। महुआ में बारात में बारबालाओं के साथ डांस करने को लेकर हो गया विवाद, जहां लड़की पक्ष व ग्रामीणों ने बारातियों के साथ कर दी मारपीट, जिसमें दूल्हे के चचेरे 3 भाइयों को हो गए घायल। मारपीट के बाद वहां बन गई तनाव की स्थिति। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और माहौल को शांत कराते हुए विवाह कार्यक्रम को कराया संपन्न। श्रीनगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पबा गाँव का है मामला। घायलों की जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।